इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन के सीजन 5 के एपिसोड 59 की नोवेल को। तो जैसे कि अपने देसी मसाला एनी पे देखा था कि प्रोटेक्टर वो ने मास्टर को कैद कर लेता और अब वो जियान को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो जियान को बचाने के लिए वहाँ पे आइज़ेपर और उसके सभी साथी आ जाते हैं, पर प्रोटेक्टर उनको बहुत ही आसानी से हरा देता है और फिर अपनी डार्क दोइकी से एक पावरफुल अटैक बनाता है और जियान पर कर देता है। पर वो अटैक जियान को लगता है उससे पहले बीच में टपक पड़ती है छोटा पैकेट बड़ा धमाका और प्रोटेक्टर के हमले के ऊपर अपना पंच मार देती है, जिस वजह से जो प्रोटेक्टर को हमला होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और ये सब देखे प्रोटेक्टर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। पर वहीं पे हमारे छोटे पैकेट की जो दोइकी औरत है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। पर तभी प्रोटेक्टर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जिया वहाँ से काफी दूर जाके गिरती है। ये देख के जियान को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी हेवी शॉट को बाहर निकालता है और प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। पर प्रोटेक्टर बहुत ही आसानी से जियान के सभी हमलों का जवाब दे रहा होता है और वो जियान को चारों तरफ से घेर लेता है अपनी चैनों से। और फिर वो जियान को मारने वाले होते तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा की एंट्री होती है और वो जियान को उसकी चैनों से बचा लेती है। और प्रोटेक्टर फिर से क्वीन मेडुसा को बीच में आते देख काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जियान से बोलता है, आज तो क्वीन मेडुसा ने तुम्हें बचा लिया, पर तुम्हारे मास्टर को आज क्वीन मेडुसा नहीं बचा पाई और मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये सुनकर जियान को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो फिर से प्रोटेक्टर को मारने के लिए आगे जाने लगता है, पर क्वीन मेडुसा उसे रोक लेती है। तो प्रोटेक्टर जियान को और गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि मैं बहुत ही जल्दी फिर से वापस आऊंगा, क्योंकि होलो सोल को तुम्हारे जीव कबीले में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इस वजह से हम लोग वापस जरूर आएंगे और तुम्हारे जीव कबीले यहाँ तक कि तुम्हारे पूरे जीमा एम्पायर के लोगों को मार डालेंगे। और ये बोल के प्रोटेक्टर वहाँ से जाने लगता है। पर जियान ये सब बातें सुनते तो जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दोइकी को बाहर निकालता है और क्वीन मेडुसा के हाथ को हटाता है और प्रोटेक्टर के पीछे जाने लगता है। ये देख के क्वीन मेडुसा को जियान की काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्टर के पीछे गया तो प्रोटेक्टर जियान को बहुत ही आसानी से मार पाएगा और ये चीज प्रोटेक्टर चाहता है। इसलिए क्वीन मेडुसा अपनी फुल पावर का यूज करती और जियान के सामने आ जाती और अपनी ग्रेविटी फोर्स से जियान के ऊपर हमला कर दी, जिस वजह से जियान आसमान में रुक जाता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा का जो ग्रेविटी फोर्स था वो जियान के लिए अभी काफी ज्यादा था। इस वजह से वो काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उस ग्रेविटी फोर्स से बाहर नहीं निकल पाता है। और जब क्वीन मेडुसा जियान को इस तरीके से जूझते हुए देखती अपने मास्टर के लिए, तो क्वीन मेडुसा को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है जियान के लिए और वहीं पे प्रोटेक्टर मास्टर को लेके वहाँ से जा चुका था। तो ये देखकर जियान एकदम पूरी तरीके से टूट जाता है और वो रोने लगता है। तभी क्वीन मेडुसा उसके पास आती और उसे हक कर लेती है और बोलती है कि तुम एक दिन उन्हें जरूर बचाओगे, बस उसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी तुम अपने चाहने वालों की रक्षा कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अभी इस बात से बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए और तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी जीव फैमिली भी है और साथ ही अब तो तुम्हें पूरे जीमा एम्पायर को भी संभालना है, इसलिए तुम्हें अभी अपने आप को संभालना होगा। और तभी वहाँ पे जियान के सभी चाहने वाले आ जाते, पर जियान अभी भी रोने में लगा हुआ होता है। पर तभी जियान अचानक से रोना बंद कर देता और गुस्से से चिल्लाता है, मिस्ट्री क्लाउड सैक। ये सुनकर क्वीन मेडुसा पीछे हट जाती और जियान मिस्ट्री क्लाउड सैक के मेंबर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर मिस्ट्री क्लाउड सैक के जो मेंबर होते हैं वो काफी डर जाते हैं और यहाँ पे नायन भी उनसे पूछने लगती, मास्टर अब क्या करे। और नायन को कोई भी जवाब नहीं देती और जियान को देखती हुई बोलती है, जियान तुमने अपना बदला पूरा कर लिया है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी यूनसेन ने गलत किया तुमने उसे मार डाला, इस वजह से अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। तो जियान बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे मिस्ट्री क्लाउड सैक ने मेरे फादर को किडनैप किया और मेरी जियो फैमिली की काफी सारे लोगों को मार डाला और यहाँ तक मिस्ट्री क्लाउड सैक की वजह से होलो सोल वाले आज मेरे मास्टर को भी मुझसे छीन ले गए। और इतना सब होने के बाद भी तुम चाहती कि मैं मिस्ट्री क्लाउड सैक को इतनी आसानी से छोड़ दूं। और ये बोल के जियान जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये जियान से बोलती, तुम अब क्या चाहते हो फिर। तो जियान बोलता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं मिस्ट्री क्लाउड सैक का नाम और निशान नहीं मिटा दूंगा इस जीमा एम्पायर से और उस सारे व्यक्ति को मार डालूंगा जो भी इस मिस्ट्री क्लाउड सैक के अंदर है, क्योंकि मैं खून का बदला खून से ही लेकर रहूंगा। तो ये सुन के उनको भी गुस्सा आ जाता है और वो जियान से बोलती है, हमारा मिस्ट्री क्लाउड सैक अब ऑलरेडी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और तुमने ऑलरेडी मेरे मास्टर को भी मार डाला है और साथ ही हमारे हजारों एल्डर और स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। क्या इतना खून काफी नहीं है तुम्हारे कर्ज को वापस करने के लिए। तो ये सुन के जियान थोड़ी देर सोचता और गुस्से से चिल्लाता है, बिल्कुल नहीं। ये सुनती थोड़ी सी शांत हो जाती और फिर गुस्से से बोलती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जैसे कि अभी उनसे मारा जा चुका है, इस वजह से अब इस मिस्ट्री क्लाउड सैक की ऑनर अब मैं हूँ और अगर अब तुम्हें मिस्ट्री क्लाउड सैक को पूरी तरीके से नष्ट करना है या फिर किसी भी एल्डर को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा और मुझे मारना होगा। और अपनी तलवार जियान की तरफ तान देती है। तो ये सुन के जियान को थोड़ा तो बुरा लगता है, पर वो बोलता है, अभी के लिए तुम्हारे लेवल को देखा जाए तो तुम्हें हराना मेरे लिए अभी कोई बड़ी बात नहीं है। और एक रिकवरी पिल को बाहर निकालता है और खा लेता है और तैयार हो जाता है यून से फाइट करने के लिए। पर तभी वहाँ पे आइज़ेपर आ जाते हैं और वो जियान से बोलते हैं, जियान तुम अभी काफी ज्यादा जख्मी हो, इस वजह से अब तो मुझ पर ये सब छोड़ दो, अब हम लोग इसे संभाल लेंगे। तो जियान बोलते बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं इसे खुद ही डील करूंगा। पर तभी नायन बीच में टपक पड़ती और यून से बोलती कि मास्टर आप ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगी। और जियान के सामने आके खड़ी हो जाती है और तलवार निकालती हुई बोलती है, जियान इन 3 सालों के अंदर मिस्ट्री क्लाउड सैक ने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया है उसका बदला तुम ऑलरेडी अब ले चुके हो, इस वजह से चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जियान इन सभी बातों को कोई भी रिप्लाई नहीं देते और अपनी हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और नायन के ऊपर हमला कर देता और लगे तेरी नायन के ऊपर बचा देता है। और वहीं पे नायन जियान की एक भी हमले का जवाब नहीं दे पा रही होती। नायन बिल्कुल बेबस हो चुकी थी जियान के सामने और साथ ही जियान फाइट के बीच में अपना दुखड़ा भी सुनाने लगता है, मेरे फादर को किडनैप कर लिया, मेरे मास्टर चले गए, मेरी जीव फैमिली की माँ की आंख कर दी तुम लोगों ने, इस वजह से आज
बाद में मिस्टी क्लाउड को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा और अपनी हेवी स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक नायन के ऊपर कर देता है। तो नायन उसे अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करती है, पर जियान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो नायन उसे रोकने में बिल्कुल नाकाम होती है और वो जाकर नीचे जमीन पे गिरती है और वो जमीन पे पीछे खिसकती हुई चली जाती है। तभी जियान अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और अपनी हेवी स्वॉर्ड रख के नायन की तरफ जाने लगता है और जाकर नायन को गर्दन पकड़ के उठा लेता है और नायन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे एल्डर यूनसेन को भी मार डाला, फिर तुम मेरे सामने किस खेत की मूली हो। और फिर नायन की गर्दन दबाने लगता है। तो यून जियान को ऐसा करने के लिए मना करती है और यहीं पे प्रिंसेस यायू अपनी सभी रॉयल फैमिली की सेना को लेकर वहाँ पे आ जाती है और पूरे मिस्टी क्लाउड को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर सैंड एम्पर को ग्रीट करती है और बोलती है कि हम लोगों ने मिस्टी क्लाउड को चारों तरफ से घेर लिया है, अब बस आप आदेश करिए हमें मिस्टी क्लाउड को कब तबाह करना है। पर अब सैंड एम्पर को पता चल चुका था इस जीवा एम्पायर के अंदर अब कोई भी आदेश देगा तो वो जियान देगा। इस वजह से वो जियान से पूछते हैं मास्टर जियान अब क्या करना है आगे। और यहीं पे जियान ये सब सुनता तो जियान सबसे पहले नायन की गर्दन को छोड़ देता है और जैसे ही नायन आ जाती होती है वो भगती हुई जाती है और उनके पीछे जाके खड़ी हो जाती है और यहीं पे जियान गुस्से से बोलते मार डालो इन सभी मिस्टी क्लाउड के लोगों को। ये सुन के जियान की फौज एकदम अलर्ट पोजीशन में आ जाती है और ये देखकर मिस्टी क्लाउड की जो बची हुई एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी उन गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती जियान अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा इतने सारे लोगों को मारकर। तो जियान बोलता बिल्कुल नहीं, तुम्हारे मिस्टी क्लाउड ने जो मेरी जीव फैमिली के साथ किया है उसका मतलब तभी पूरा होगा जब मैं पूरे मिस्टी क्लाउड के लोगों को मार डालूंगा। तो ये अपनी तलवार को कस के पकड़ लेती और जियान से बोलती अगर तुम ऐसा ही चाहते कि मिस्टी क्लाउड के खून के बदले तुम्हारा बदला पूरा होगा तो ठीक है, इसकी शुरुआत मैं अपने आप से करती हूँ, मैं खुद ही अपने आप को मार लेती हूँ। ये जिंदगी जियान के एकदम से वर्ड बदल जाते और वो बोलता है तुम्हारे मरने से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तुम्हारे मरने से क्या मेरे फादर वापस आ जाएंगे या फिर तुम्हारे मरने से मेरे मास्टर वापस आ जाएंगे। ये जिंदगी न्यून एकदम से शांत हो जाती और जियान से बोलती है मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है, अब मेरी और मेरी मिस्टी क्लाउड की जान तुम्हारे हाथ में और तुम इसे बहुत ही आसानी से ले सकते हो, पर अब मैं बची हुई इन सभी स्टूडेंटों की एक लीडर हूँ, इस वजह से मैं इनको अब मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसलिए तुम इन सभी को मारो, उससे पहले तुम मुझे मार डालो या मैं खुद अपने आप को मार डालूंगी। ये सब सुनकर जियान को जो दिल पहले से काफी ज्यादा जख्मी था उस पर एक और जख्म आ जाता है क्योंकि वो यूनन से आज भी प्यार करता है। इसलिए जब यूनन की इन सभी बातों को कोई भी रिप्लाई नहीं देता वो चुपचाप से वहीं पे खड़ा रह जाता है। पर तभी जियान के पास आइस एम्पर आते और जियान से बोलते हैं जियान अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जीव फैमिली और तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत करने वाला था वो यूनसेन था और तुमने उससे अपना बदला ले लिया है और ये जो मिस्टी क्लाउड की बची हुई स्टूडेंट है वो सभी के सभी नादान है, वो सभी इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये सब सुनने के बाद जियान थोड़ी देर तक शांत खड़ा रहता है और इन सभी के बारे में सोचता रहता है और अभी तक जियान ने जो भी उनसे बातें करी है जियान ने एक ही बार यून की तरफ नहीं देखा क्योंकि अगर जियान यून की तरफ देखेगा तो वो कमजोर पड़ जाएगा और वो कोई भी फैसला नहीं ले पाएगा क्योंकि वो उसका प्यार है। और इसलिए जियान जमीन को देखते हुए बोलता है मैं मिस्टी क्लाउड को 1 महीने का टाइम देता हूँ और इस मिस्टी क्लाउड को डिसबैंड कर दिया जाए और 1 महीने बाद इस मिस्टी क्लाउड का कोई भी स्टूडेंट और कोई भी एल्डर यहाँ पे नहीं बचना चाहिए, सभी के सभी इस जीवा एम्पायर को छोड़ के चले जाए। और ये बोल के जियान बिना यून को देखे वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ जियान और यून की जो लव स्टोरी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। पर तुमको क्या लगता है कि हमारा जियान इतना बड़ा ठरकी है और उनको इतनी आसानी से छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने नोवेल पढ़ रखी है उनको पता होगा जिन्होंने जब जीवा एम्पायर को छोड़ के जाती उससे पहले वो जियान से मिलती और फिर वो लोग गुफा में क्या करते उसका अता पता आप लोग कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें एपिसोड के अंदर तो नहीं दिखाई जाती हैं। चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।